Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of second chapter My Grandfather's House. Let's start. Question number 1 is how long is the walk to the narrator's grandfather's house? नरेटर के दादाजी का घर कितना दूर था या कितनी दूरी पर था? What trees can be seen on the road leading up to the house? वो सड़क जो घर की तरफ जाती थी उस पर किस तरह के पेड़ देखे जा सकते थे? आंसर इज द वॉक टू द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स हाउस इज ओनली अ फर्लॉन्ग. नरेटर के दादाजी के घर की तरफ जो जाने का रास्ता था वो केवल एक फर्लॉन्ग की दूरी पर था. एक फर्लॉन्ग मीन्स 1/8 ऑफ अ माइल और यू कैन से 220 yards. Eucalyptus, jacaranda and laburnum trees can be seen on the road leading up to the house. और वो सड़क जो घर की तरफ जाती थी उस सड़क पर यूकेलिप्टस के, जकरांदा के और लेबरनम के पेड़ देखे जा सकते थे. Question number 2. What does the narrator say about the owners of the bungalows in the neighborhood? नरेटर का उनके पड़ोस में जो बंगले हैं उनके मालिकों के बारे में क्या कहना है? Answer is the narrator says that most of the bungalows in the neighborhood were owned by Indian businessmen or government officials. नरेटर का कहना है कि उनके पड़ोस में जो बंगले हैं उनमें से ज्यादातर बिजनेसमैन या फिर सरकारी अफसरों द्वारा बनवाए गए हैं. Who built them after their retirement? जिसे उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद बनवाया था. क्वेश्चन नंबर 3. Who is the present owner of the narrator's grandfather's house? नरेटर के ग्रैंडफादर के घर का प्रेजेंट ओनर यानी अब मालिक कौन है? आंसर इज द प्रेजेंट ओनर ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर्स हाउस इज मेजर जनरल सैगल. नरेटर के दादाजी के घर के जो प्रेजेंट मालिक हैं उनका नाम है मेजर जनरल सैगल. Question number 4. Why is the narrator unable to get a clear view of the house and garden? नरेटर को घर का और बगीचे का साफ दृश्य क्यों नहीं दिख पाता? आंसर इज द नरेटर इज अनेबल टू गेट अ क्लियर व्यू ऑफ द हाउस एंड गार्डन बिकॉज द वॉल हैज बीन रेज्ड एंड द विकेट गेट हैज डिसअपीयर्ड. नरेटर को अपने घर का और बगीचे का साफ दृश्य इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि उसके जो बाहर की दीवार है वो ऊंची कर दी गई है और गेट वहां से गायब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. नेम एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट द नरेटर ऑब्जर्व्स अबाउट हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. आपको एक महत्वपूर्ण चीज बतानी है जो नरेटर ने अपने ग्रैंडफादर के घर के बारे में ऑब्जर्व किया है. आंसर इज द नरेटर ऑब्जर्व्स दैट हिज ग्रैंडफादर्स हाउस शोज नो साइंस ऑफ एज. नरेटर ने ये ऑब्जर्व किया है कि उसके दादाजी के घर पर उसके इतने पुराने होने का कोई चिन्ह नहीं मिलता, कोई संकेत नहीं मिलता. Question number 6. What sudden wish comes to the mind of the narrator? नरेटर के दिमाग में अचानक से क्या इच्छा आती है? What does this tells us about him? और ये उसके बारे में क्या बताती है? Answer is narrator wishes that after taking permission from the owner of the house, he wants to climb into the branches of the jackfruit tree. नरेटर की इच्छा है कि उस घर के मालिक से परमिशन लेकर, इजाजत लेकर के वो कटहल के पेड़ की टहनियों पर चढ़ जाए एंड रिकवर हिज लॉस्ट पोसेशंस और उसकी जो गुम हुई चीजें हैं उन्हें वो वापस प्राप्त कर ले. दिस टेल्स अस दैट ही वॉज वेरी मच पैशनेट अबाउट हिज बिलोंगिंग्स. ये इच्छा बताती है कि उन्हें अपनी पुरानी चीजों से बहुत लगाव था. Next, question number B. Write a short paragraph on the narrator's association with the jackfruit tree which still remains in the garden. आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें नरेटर का उस जैकफ्रूट ट्री से लगाव बताना है जो अभी भी उस बगीचे में मौजूद है. आंसर इज द नरेटर इज वेरी मच एसोसिएटेड विद द जैकफ्रूट
tree which still remains in the garden. नरेटर का अभी भी उस जैकफ्रूट ट्री से बहुत लगाव है जो उस बगीचे में अभी मौजूद है. He spent his afternoons under the tree. नरेटर ने अपनी सारी दोपहर बचपन की उस पेड़ के नीचे बिताई है. There was a hole in the bottom of the tree where he kept all his belongings. उस पेड़ के नीचे तने में एक छेद था जिसमें नरेटर अपनी सारी पर्सनल चीजें रखते थे. Still he wishes to climb up the tree and recover his belongings. अभी भी उनकी इच्छा है कि वो उस पेड़ की टहनी पर चढ़कर अपनी उन चीजों को प्राप्त कर ले जो शायद अभी उसी में है. So students, that's all for today. We have done question answers of this chapter, My Grandfather's House. Hope you like the video. If you like it, press on like, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with the exercises of this chapter. Till then, bye bye. Have a good day.